हेलो, वेलकम टू ट्राई एंड रिट्राई। और आज हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। फॉर लूप होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। और सबसे पहले हम लोग करके देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है। तो सपोज करो आपको एक नाम प्रिंट करना है। मान लो ट्राई एंड रिट्राई को प्रिंट करना है। जैसा आप लोग देख रहे हो, प्रिंट ऐसे ही होगा, ट्राई एंड रिट्राई। ठीक है। इसको आप लोगों ने रन किया। ये क्या किया, ये एक बार में ही प्रिंट कर दिया, ट्राई एंड रिट्राई। अब सोचो, अगर इस चीज़ को हमें एक बार नहीं 10 बार प्रिंट कराना हो, क्या मैं 10 बार ट्राई एंड रिट्राई लिखूंगा? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। तो फॉर लूप इसीलिए आया, मतलब वैसे तो लूप और भी हैं, बट फॉर लूप इसलिए आया क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ये पढ़ते हैं फॉर लूप से ही। तो फॉर लूप इसलिए आया ताकि हमारी चीज़ों को आसान कर सकें। ठीक। तो देखो, मैं एकदम छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, पहले आप लोग उसे देखो, फिर उसे समझेंगे हम लोग। ठीक। तो सबसे पहले एक वर्ड लिखते हैं फॉर। अभी केवल देखो, समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। आई इन रेंज, और यहाँ लिख देंगे 10। ठीक। और फिर लिखेंगे प्रिंट ट्राई एंड रिट्राई। इस 2 लाइन का कोड आपको दिख रहा होगा। ठीक। और इसको रन करके देखते हैं, लेकिन क्या आउटपुट आता है हमारा। ये देखिए क्या आया, ये 10 बार हमारा ट्राई एंड रिट्राई प्रिंट कर दिया। आप कहोगे ये कैसे, 2 लाइन का कोड ट्राई एंड रिट्राई प्रिंट कर दिया? तो देखो, यही होता है फॉर लूप का कमाल। सबसे पहले ये कह रहा है फॉर आई इन रेंज 10 लिखा है, तो ये एक लाइन हमारे कोड को 10 बार एग्जीक्यूट करा देता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो आई है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू ये चेंज होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और ये यहाँ 10 लिखा हो ना, तो 10 से एक कम तक जाएगा हमेशा। मतलब ये लिखा है अप टू 10, मतलब 0 से स्टार्ट होकर 9 टाइम्स तक ये जाएगा। मैं और सिंपल करके दिखाता हूँ आई क्या होता है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे आई प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। आई क्या होता है यहाँ पे, ये देखो, 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब फॉर लूप चला, पहले 0 था, तो ये चेक किया, 0 प्रिंट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 9 टाइम्स गया। कहाँ तक गया? 9 टाइम तक गया। 9 टाइम में क्या आया? 8th है। फिर जब 10th बार जाएगा तो वो 9th है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया उसने, ये भी देखो। तो मतलब लूप हमारा हमेशा, अगर एक ही कंडीशन दियो तो वो 0 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप दे दो 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक। अब देखो, ये 1 से स्टार्ट होगा और हमेशा 10 से कम तक जाएगा, 1 to 9। ठीक है। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी काम को जब हमें बार बार दोहराना होता है, तो वहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप का मतलब किसी भी काम को रिपीटेडली करवाना हो, कुछ भी हो, जैसे किसी का नाम हो 1000 बार प्रिंट कराना हो, इसे रिपीटेडली करवाते हैं। जैसे अब देखो, मान लो आपका नाम क्या है, शुभम है। ठीक। अब शुभम मुझे 10 बार, एक से मतलब 9 बार ही आएगा। ठीक। ये देखो, शुभम प्रिंट करके आ गया। अगर ये 100 बार लिखते हैं या 50 बार लिख के देख लो, 50 बार कुछ दूसरा लिख के देखता है, जैसे मान लो अभिषेक लिख दिया। ठीक। अब देखो, ये 50 बार अभिषेक प्रिंट करेगा। देखो हमारा कोड रन हो रहा है, ये देखो कितनी बार, 50 बार आया। देख रहे हो अभी आप, ये देखो, ये 50 बार प्रिंट करके दे दिया। तो इन हमारे कामों को आसान करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। बस सिंपल यही होता है, फॉर आई इन रेंज। और इसमें और भी चीज़ें हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बट शुरुआत के लिए आप लोग बस इतना समझो कि रिपीटेडली जो हम कोड लिखते हैं, अगर हमें 50 बार ऐसे अभिषेक प्रिंट करना होता, तो हम 50 बार प्रिंट अभिषेक, प्रिंट अभिषेक, प्रिंट अभिषेक, प्रिंट अभिषेक करते हैं। लेकिन देख लो, 2 लाइन का कोड हमारा 50 बार प्रिंट कर दिया। बशर्ते ये मतलब 50, 1 से स्टार्ट है, अगर 0 से करेंगे तो 50 तक जाएगा। क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ऐसे 49 तक जाएगा। मतलब 50, जो 50 लिखा है उससे एक कम। और जो हमने फर्स्ट यहाँ 0 लिखा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर कुछ नहीं देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी 0 समझता है, और तो वो 0 से ही स्टार्ट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे और अच्छे तरीके से। मेक श्योर करना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हो, और वीडियो को लाइक और देखना ज़रूर से शेयर भी करना। ठीक है।